स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा फिफ्थ चैप्टर है उसको स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ चैप्टर कौन सा है हमारा भैया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है ना आपको जो है 100 मार्क्स दिलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे वो जो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। अगर आप जो है इस जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छा कर लेते हैं तो आपको जो है 100 मार्क्स लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जो है हम बात करें कि भैया एक तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है जहां से क्वेश्चन जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी चला जाता है, तो हम आज जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जो है डिस्कशन करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात ध्यान से सुनिए कि भाई हम जो है आपके लिए क्वालिटी कंटेंट पर फोकस कर रहे हैं। आपके लिए वो सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो है हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, जो एग्जाम्स में जो है जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो आपके लिए, क्योंकि अब आपका जो फोकस है ना, टारगेट जो है वो है मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे लिए जाएं। तो अब और हमारे पास वक्त भी ज़्यादा नहीं है। आई थिंक जो है मैं ये कहूँ कि 30 टू 25 डेज हैं आपके पास। तो इन 25 डेज में मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स कैसे स्कोर किए जाए वो हमारा फोकस है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाई हम जो है प्रीवियस ईयर कुछ जो क्वेश्चंस है, क्योंकि हम रिवीजन अच्छे से कर चुके हैं, हम जो है सभी चैप्टर्स को अच्छे से जो है पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। अब क्या है कि हमें जो है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने जो है पीवाईक्यूज हम सॉल्व कर पाएंगे उतना ही आसानी होगी हमें 100 मार्क्स लेने में मैथमेटिक्स के अंदर। क्योंकि भाई अब सिलेबस तो ऑलमोस्ट आप लोगों का फिनिश हो ही चुका है और रिवीजन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा। क्योंकि भाई अब जो है जनवरी चल रहा है, तो जनवरी में और फरवरी में आपका एग्जाम है, तो रिवीजन और जो है प्री बोर्ड भी बहुत सारे बच्चों के हो गए होंगे। तो आज हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे चैनल जो वीडियोस हैं उनको जो है शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो है चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक जो है आपका एक शेयर और आपका जो है लाइक हमें मोटिवेशन देगा। और आपके इस जो हमें मोटिवेशन मिलेगा, इससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे और आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में प्रोग्रेशन जो है क्या होती है भैया, सीक्वेंस की स्पेशल टाइप होती है। सीक्वेंस क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है। उसके बाद हम बात करें कि भाई प्रोग्रेशन स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होती है इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड बाय अ पर्टिकुलर पैटर्न बोल दें और एक रूल के अकॉर्डिंग बोल दें। अब उसकी भी प्रोग्रेशन की भी स्पेशल टाइप होती है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भैया प्रोग्रेशन इन विच each next term except first term is obtained by adding a constant number। मैंने क्या बोला भैया कि लेट अस सपोज दैट आपके पास, देखो ध्यान से, कि भाई एक प्रोग्रेशन है या फिर एक सीक्वेंस गिवन है 2 है ना, फिर 4, फिर 6, फिर 8 है ना, फिर 10, फिर 12 एंड सो ऑन। तो ये आपकी क्या हो गई, हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 में ये फर्स्ट टर्म है हमारी, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसमें हमने +2 किया तो 4 मिला, 4 में +2 किया तो कितना मिल गया? 6 मिल गया, 6 में +2 किया तो कितना मिला? 8 मिल गया, 8 में +2 किया तो कितना मिल गया? 10 मिल गया। तो यही तो मैंने बोला था कि भाई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए प्रोग्रेशन इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग इज ए कांस्टेंट नंबर। क्या करते हैं हम? एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग बाय ए कांस्टेंट नंबर। अब यहाँ पे कांस्टेंट नंबर क्या है? ये 2 है। ये सभी टर्म्स में हम जो है नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे हैं? +2 करते जा रहे हैं। ये +2 जो है ना, ये कांस्टेंट नंबर है और इस कांस्टेंट नंबर को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ओके सर, तो यहां पर हम बात करते हैं भाई कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ये कांस्टेंट जो नंबर होता है ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। लेट अस सपोज दैट हम बात करते हैं a + d, a + 2d, a + 3d,
ए प्लस 4d। ये हमारे पास जो है क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पे हमें देखो, मैंने अज्यूम किया कि भाई हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म हम एक कांस्टेंट नंबर इसमें ऐड कर रहे हैं a प्लस डी, फिर a प्लस डी में एक और कांस्टेंट नंबर d ऐड किया तो कितना बन गया d प्लस डी 2d, फिर 2d में एक d ऐड किया तो कितना बन गया 3d, फिर यहाँ पे 3d में एक ऐड कर दिया तो a प्लस में 4d एंड सो ऑन। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो भाई। इसको मैंने बोला कि भाई ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम a1 से डिनोट कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ये a2 है सेकंड टर्म, this one is a3 means third term and this one is fourth term and this one is fifth term। और यहाँ पे क्या है हमारा, इसको मैंने बोला कि भाई ये nth term है, मीन्स ये कौन सी है, लास्ट टर्म हम इसको बोले, क्योंकि यहाँ पे जाके हमने अपना जो प्रोग्रेशन है उसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। तो ये हमारी लास्ट टर्म है, मीन्स ये nth टर्म है। कौन सी टर्म है भैया, nth टर्म है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हुआ। कैसे पैटर्न फॉलो हुआ, ध्यान से देखो कि भाई हमें ये कैसे मालूम हुआ कि यहाँ पे ये n माइनस 1 इंटू डी होगा। देखो ये यहाँ से हमने आइडेंटिफाई किया कि a1 को हम लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। भाई लिख सकते हैं ना, a को क्या लिख दिया हमने, a प्लस 1 माइनस 1। 1 माइनस 1 कितना होता है, 0 होता है, 0 इंटू डी 0। तो कितना आ गया हमारे पास, a1 जो है वो a आ गया। सिमिलरली a2 को क्या लिखा मैंने, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू में क्या बन गया हमारा, d बन गया भाई। 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो क्या बन गया a प्लस डी। सिमिलरली यहां पर a3 को क्या लिख दिया मैंने, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, मतलब a प्लस 2d बन गया ना। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया कि भाई a4 जो होगा ना, a प्लस 4 में से एक माइनस कर देंगे कितना बन जाएगा, 3d बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम 5 की बात कर रहे हैं, 5 की, तो एक कम कर देंगे 5 में से, कितना बन गया 4d। अब आपसे अगर बोला जाए कि भाई an बताओ, मतलब लास्ट टर्म बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, सर a प्लस n में से एक माइनस कर दो ना और साथ में d मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली अगर आपसे बोला जाए, क्या बोला जाए कि भाई इस एपी की, क्या इस प्रोग्रेशन की mth टर्म क्या होगी, तो am किसके इक्वल होगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। बिल्कुल समझ आ गया सर। अगर आपसे बोला जाए कि भाई इसकी 50th टर्म बताओ, कौन सी 50th, तो आप क्या करेंगे, a प्लस 50 माइनस 1 इंटू में डी, मतलब a प्लस 49d। बिल्कुल समझ आ रहा है ना, यस सर बिल्कुल समझ आ रहा है हमें। ओके, उसके बाद आपसे बोला जाए कि भाई इसकी pth टर्म बताओ, pth टर्म को लिखेंगे ap, तो क्या हो जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो इस टाइप से हम जो है यहां पर एपी में बात करते हैं, किसमें बात करते हैं भाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बात करते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने जाना कि भाई ये हमारी जर्नल टर्म्स हैं, इनको भाई जर्नल टर्म्स ऑफ एपी बोल सकते हैं। जर्नल टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होती हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d और लास्ट टर्म होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे d क्या होता है सर, d होता है भाई, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और ये कांस्टेंट नंबर होता है, क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, एक फिक्स नंबर होता है। मैंने बोला था ना कि भाई ईच टर्म में हम क्या ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे d, फर्स्ट टर्म को छोड़कर a में d ऐड किया, फिर a प्लस d में d ऐड किया, 2d बन गया, फिर a प्लस 2d में d ऐड किया, 3d बन गया एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है ना, यस सर। तो यहाँ पे ये सॉरी, ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। इसको निकालने का तरीका होता है कि an माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला होता है d कैलकुलेट करने का। बट हम सिंपल वे में क्या बता देते हैं बच्चों के लिए कि भाई जो d होगा ना, वो सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म होगा, क्योंकि ये यही बनने वाला है कि भाई अगर यहाँ पे आप 2 रख रहे हैं तो 2 माइनस 1 क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये जर्नल फॉर्मूला होता है, ये जो है कौन सा, ये वाला। अब आपके पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई गिवन टर्म, आपको कुछ टर्म्स गिवन है, कुछ आपके पास एक प्रोग्रेशन गिवन है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई वो एपी में है या नहीं है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमें देखना होगा। इसको मैं इरेज करता हूं।
नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देखो भाई आपके पास गिवन है A1 A2 A3 A4 अप टू AN। आपसे बोला जाता है कि भाई इनको चेक करो कि ये एपी में है या नहीं, या फिर आपसे बोल दिया जाए कि भाई शो दैट दीज टर्म्स आर इन एपी। तो आपको करना क्या है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कब होती है, जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस जो होता है, क्योंकि हमने जाना कि भाई A1 में एक ऐसा नंबर ऐड करें कि भाई एक कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे, जब हमें A2 मिलेगा फिर एक कांस्टेंट नंबर ऐड करेंगे A3 मिलेगा। तो इसका मतलब कि भाई if A1 A2 A3 A4 up to AN are in AP if and only if, ये याद रखना है हमें कि भाई A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3 इक्वल होगा A5 माइनस A4 इक्वल होगा AN माइनस 1। और इसी को तो हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है, वेरीफाई हो रही है, तो हम बोलेंगे कि भाई A1 A2 A3 किसमें है, AP में। A1 A2 A3 A4 अप टू AN किसमें है, AP में है। कब, जब A2 माइनस A1 इक्वल होगा A3 माइनस A2 इक्वल होगा A4 माइनस A3 इक्वल होगा A4 माइनस A5 माइनस A4 अप टू AN माइनस 1। क्लियर है ना भाई, यस या नो? क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में कि भाई विच ऑफ द सीक्वेंस इज इन AP। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको चेक करना होगा क्या कॉमन डिफरेंस इक्वल है, क्या ये वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। अगर इक्वल आ रही हैं तो वो सीक्वेंस हमारी जो होगी, वो प्रोग्रेशन जो होगी वो AP में होगी, अदरवाइज वो AP में नहीं होगी। अच्छा, यहां से हमने क्या जाना, देखो भाई क्या क्या नोट हमने यहां से ऑब्जर्व किया है कि एक यहाँ पे A1 होती है जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। ध्यान से देखो, इसको क्या बोलते हैं सर, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। उसके बाद A2 को क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म। क्या बोलते हैं, सेकंड टर्म। एंड सो ऑन, A3 को थर्ड टर्म। उसके बाद एक होता है यहां स्मॉल d, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं सर, कॉमन डिफरेंस। और इसको निकालने का तरीका क्या होता है सर, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 बोल दिया। और हम बात करते हैं यहां पे जर्नल बात करें तो d इज इक्वल टू AN माइनस 1 के इक्वल होता है। उसके बाद मैंने आपको यहां पे बताया कि भाई AN nth टर्म ये किसके इक्वल होती है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होती है। यहां पे A जो होती है हमारी फर्स्ट टर्म होती है, क्या होती है, फर्स्ट टर्म। ध्यान से समझ लो ये बात, फर्स्ट टर्म होती है। और D कॉमन डिफरेंस होता है। N क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, N की वैल्यू होती है नंबर ऑफ टर्म्स। और सॉरी, ये AN किसको डिनोट करता है, हमारे लास्ट टर्म हम बोल दें इसको लास्ट टर्म। और क्या बोल सकते हैं इसको, nth टर्म। क्या बोल सकते हैं, nth टर्म। तो ये अभी तक हमने सीखा कि A1 जो है ना वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, A2 सेकंड टर्म होती है, A3 थर्ड टर्म होती है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस D होता है जिसको स्मॉल d से हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को। D को कैलकुलेट करने का तरीका होता है A2 माइनस A1। और हम जनरल बात करें D इजकल टू AN माइनस 1। क्लियर है ना? उसके बाद हम nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहां पर AN लास्ट टर्म होता है और nth टर्म होती है। उसके बाद A फर्स्ट टर्म, N नंबर ऑफ टर्म्स, D क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस होता है। अच्छा, इसको इरेज करते हैं, आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। फिर ये क्वेश्चन मिल गया हमें कि फाइंड 10th टर्म, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, फाइंड 10th टर्म ऑफ एन AP। AP क्या है हमारे पास सर, AP है 2 7 12 एंड सो ऑन। क्लियर है भाई? अब यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है सर। कॉमन डिफरेंस D क्या है, A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 कितना हो गया, 5। D मिल गया हमें
5। कैलकुलेट क्या करना है सर? 10th टर्म। कौन सी टर्म निकालनी है? 10th टर्म। 10th टर्म का मतलब है a 10 किसके इक्वल होगा? a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो कितना हो गया? a 10 बराबर a प्लस 9d। a हाउ मच? 2। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 प्लस 9 इंटू डी कितना है? 5। तो 2 प्लस 9 5 जा 45 कितना हो गया सर? 47। a 10 कितना आ गया? 47। यही तो आंसर है। देखो यहां पे हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है। कौन सा? a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहां पे n की वैल्यू कितनी थी? 10 थी। 10 a प्लस n कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी। 10 माइनस 1 9d। a की वैल्यू पुट कर दी, d की वैल्यू पुट कर दी, हमें आंसर मिल गया। क्लियर है ना? उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, विच टर्म ऑफ एपी। कौन सी टर्म? विच टर्म। जब आपसे ये पूछा जाए, याद रखिएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब आपसे ये पूछा जाए विच टर्म, तो आपका आंसर क्या होगा? nth टर्म। विच टर्म मींस nth टर्म। ये आप याद रखिएगा। जब कभी भी आपसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पूछा जाए कि विच टर्म ऑफ एपी, तो आपका आंसर क्या आ गया भाई? nth टर्म। कौन सा? nth टर्म। तो यहां पे हम अज्यूम कर लेंगे कि ये जो है nth टर्म है। कौन सी टर्म है? nth टर्म है। एपी क्या है आपके पास? सर एपी है 21, 18, 15 एंड सो ऑन। इट मींस यहां से क्या समझे कि फर्स्ट टर्म कितना हो गया? 21। और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? a2 माइनस a1। 18 माइनस में 21 कितना हो गया सर? माइनस में 3। ये क्लियर हुआ ना? अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपको कैलकुलेट करना है विच टर्म। विच टर्म का मतलब क्या बोला गुरु? कि भाई nth टर्म। कौन सी टर्म? nth टर्म। क्या होगी? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये कौन सी टर्म है? nth टर्म है। लेट ये क्या है? nth टर्म। तो इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है? माइनस में 81 है। माइनस में 81। अच्छा a की वैल्यू कितनी है? 21 प्लस n माइनस 1। डी कितना है हमारे पास? -3 इक्वल टू -81। नाउ n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -81। माइनस में 21। माइनस में 21। अरे -81 -21 कितना हो गया? 1 प्लस 1 2, 8 प्लस 2 10। तो कितना हो गया? -110। तो n माइनस 1 अपॉन में -3। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 34। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया सर? 35। तो कौन सी टर्म होगी ये? 35th टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी? 35th टर्म। तो मैंने आपको बता दिया भाई, जब कभी भी हमसे बोला जाए कि विच टर्म ऑफ एपी, तो आपका आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? nth टर्म। तो वो nth टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी? nth टर्म होगी। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड सेवंथ टर्म इज 9। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। थर्ड टर्म का मतलब क्या है? a3 कितना है? 5 है। सेवन टर्म का मतलब क्या है? a7 कितना गिवन है हमें? 9 गिवन है। अब यहां पे देखो a3 को अपन क्या लिख सकते हैं? a प्लस में 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 5। क्या लिख सकते हैं सर? a प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है? 2 इंटू डी बराबर 5। इसको इक्वेशन 1 बोल देता है। क्या बोल देता है? इक्वेशन 1। ओके यहां पे कितना है? a7 को क्या लिख सकते हैं हम? a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया? 9 हो गया सर। तो a प्लस 7 माइनस 1 कितना होता है? 6d बराबर 9। इक्वेशन कितना बना दिया? सेकंड। एक और दो को सॉल्व कर देते हैं। सॉल्विंग 1 एंड 2। तो a प्लस 6d बराबर 9 किससे सॉल्व करें सर? आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए। किससे सॉल्व कर देंगे? एलिमिनेशन से। तो एलिमिनेशन से क्या करेंगे भाई? यहां पे प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। a माइनस ए 0 होता है। 2d माइनस 6d कितना होता है? माइनस में 4d होता है। और 5 माइनस में 9, माइनस में 4, माइनस माइनस प्लस d इक्वल टू 4/4 कितना हो गया? 1 हो गया सर। अब d मिल गया हमें कैलकुलेट क्या करनी है? एपी। सॉरी, एपी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो यहां पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट
क्या मिलेगा सर, a प्लस 6 इंटू डी, वट इज वैल्यू ऑफ डी हियर 1 इक्वल टू 9, तो a इज इक्वल टू 9 माइनस 6 कितना हो गया भाई, a इज इक्वल टू 3 हो गया। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, हमें तो पूछा है कि एपी निकालो, क्या निकालना है, एपी। अब एपी क्या होगी सर, एपी तो होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ये होती है ना। तो अब फाइंड आउट कर लेते हैं सर, क्या कि देखो भाई ए क्या है 3, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 कितना होता है 4, 3 प्लस 2 इंटू 1 5, ठीक है ना भाई, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 हो गया, उसके बाद 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया। तो ये आपकी एपी हो गई 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा, यहां पे ऐसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, विच टर्म ऑफ एन एपी सॉरी, इससे पहले मैंने आपको बोला कि जब कभी भी हमें क्वेश्चन में मिल जाए विच टर्म, तो हम मान लेते हैं कि nth टर्म, क्योंकि यहां पे आपको बोला गया है विच टर्म ऑफ एन एपी इज 124, तो हम क्या करेंगे, वो कौन सी टर्म होगी, nth टर्म होगी। कौन सी टर्म होगी भाई, nth टर्म। तो यहां हमारे पास एपी गिवन है, एपी क्या है आपके पास 4 9 14 19, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 4 9 14 क्या है 14 19 है ना, ये हमारे पास एपी है। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी 4 हो गई, कॉमन डिफरेंस डी क्या हो गया हमारा 9 माइनस 4 जो बन गया 5, डी बराबर कितना आ गया सर 5 आ गया। अब हमने अज्यूम कर लिया कि ये कौन सी भी टर्म है, nth टर्म है, तो लेट nth टर्म ऑफ दिस किसका 4 9 14 19 इज 124, इसका मतलब क्या होगा भाई, ए एन इज इक्वल टू 124, ए एन का मतलब है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 124, ए कितना है हमारे पास 4 प्लस एन माइनस 1, डी हाउ मच 5 इक्वल टू 124 हो गया हमारे पास। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 124 माइनस 4, इसका मतलब n माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 120। नाउ n माइनस 1 इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 24, n इज इक्वल टू कितना आ गया 25। तो ये कौन सी भी टर्म होगी भाई 25th टर्म होगी। इस टाइप से क्वेश्चन आपको अक्सर दिखाई दे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको ये कीवर्ड है यहाँ पे विच टर्म, इसका मतलब ये कौन सी टर्म है, nth टर्म है। कौन सी टर्म है, nth टर्म है, और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो उसी का यूज करके हमने इसको बहुत आसानी से जो है कैलकुलेट कर लिया है। नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास भाई कि फाइंड मिडिल टर्म ऑफ एपी 6 13 20 अप टू 216। तो हमें मिडिल टर्म फाइंड आउट करनी है। मिडिल टर्म के लिए आपको क्या करना होगा भाई, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी होगी, नंबर ऑफ टर्म्स, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि भाई मिडिल टर्म कौन सी होगी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स जो है इवन आती है तब मिडिल टर्म क्या होगी, और ऑड आती है तब मिडिल टर्म क्या होगी। ऑड आती है तो बहुत आसान सा है कि भाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th जो टर्म होगी वो हमारी क्या होगी भाई, वो मिडिल टर्म होगी। कौन सी होगी, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, कब, जब n की वैल्यू ऑड आएगी। इवन आएगी तो क्या होगा भाई n बाय 2th टर्म प्लस में n बाय 2 प्लस 1th टर्म, इसका क्या निकाल देते हैं, मीन निकाल देते हैं, वो हमारी क्या होगी, मिडिल टर्म होगी, या फिर हम बात करें मीडियन होगी। नाउ यहां पे देखो हमारे पास एक एपी गिवन है 6 13 20, 2015 सीबीएसई ने पूछा है क्वेश्चन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है भाई। तो देखिए ए कितना है हमारे पास 6 है, डी कितना हो गया 13 माइनस 6 कितना होता है 7 होता है। उसके बाद ए एन इज इक्वल टू, ए एन इज इक्वल टू 216 है, ए एन को लिख सकते हैं ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 216, ए कितना हो गया 6
प्लस n माइनस 1 D7 इज इक्वल टू 216 n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 216 माइनस 6 तो 210 n माइनस 1 अपॉन 7 7 3 तो ये हो गया सर n इज इक्वल टू 31 क्योंकि 30 प्लस 1 कितना होता है 31। हमारा आंसर जो है ये नहीं है 31, हमें फाइंड आउट करना है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म 31 क्या है भाई, ऑड है। क्या है, ऑड है। देयरफॉर मिडिल टर्म क्या होगी आपकी, मिडिल टर्म वो होगी सर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। तो सर क्या हो गई, देयरफॉर 31 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, इसका मतलब 32 डिवाइडेड बाय 2 इट मींस 16th टर्म, 16th टर्म, ठीक है ना। तो अब A16 निकाल देते हैं जो हमसे पूछा है, A प्लस 15D। नाउ A कितना है हमारे पास 6 है, कितना है 6 प्लस में 15 इंटू D, D कितना है हमारे पास 7 है। तो सर ये बन गया हमारे पास 6 प्लस में 15 7 जब 105 तो ये हो गया 111। ये आपकी जो है मिडिल टर्म यहां से मिल चुकी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो CBSE 2015 में पूछा गया है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच टर्म ऑफ एन AP 5 15 25 विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। ये एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस टाइप से भाई ये 2006 और 17 में पूछा गया है। उस जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना उसको भी पूछ रखा है। तो इस टाइप ये टाइप जो है सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो देखो भाई क्या बोला है, विच टर्म, मैंने बोला जब कभी भी आपको फाइंड आउट करना हो विच टर्म तो हम अज्यूम कर लेंगे nth टर्म विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। तो हम अज्यूम कर लेंगे दैट nth टर्म will be 130 more than 31st term, 31st term of AP, of an AP and AP। AP क्या है हमारे पास, AP है सर 5 15 25। Now here A is equal to 5, first term 5 and common difference D is equal to A2, second term minus में first term, तो 15 minus 5 कितना हो गया 10, D मिल चुका है हमें 10। और क्या है nth term, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है हमारा कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है an जो है वो 130 मोर है, 130 मोर किससे, इस एपी की 31st टर्म से। 31st को क्या लिख सकते हैं 31 लिख सकते हैं ना। नाउ an को क्या लिखेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 130 प्लस a प्लस 31 माइनस 1 30d, a से a कैंसिल, क्लियर है भाई, यस सर। नाउ n माइनस 1 d हाउ मच 10 इज इक्वल टू 130 प्लस 30 इंटू 10 कितना हो गया सर 300 बाई 30 इंटू 10 300 प्लस 130 430 n माइनस 1। ये 10 था मल्टीप्लीकेशन में तो डिवीजन में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, n माइनस 1 इज इक्वल टू 43। इसका मतलब हमें n मिल गया 44। तो कौन सी टर्म होगी 44th टर्म होगी इस एपी की जो 31st टर्म से 130 क्या होगी मोर होगी। बात समझ में आ गई ना, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 टाइम सीबीएसई में पूछ रखा है तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और इस टाइप से और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको कंसेप्ट समझना है कि भाई कंसेप्ट क्या है। ये क्वेश्चन है हमारे पास कि सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म, बहुत अच्छे से समझिएगा, 5th एंड 9th टर्म is 72 and sum of 7th and 12th term is 97, find AP और CBSE 2009 का ये क्वेश्चन है। तो भाई we know that 5th टर्म को हम लिख सकते हैं A5 प्लस, क्योंकि सम के बारे में बोला है। 9th टर्म को हम लिख सकते हैं A9 इज इक्वल टू कितना है
72। बात समझ में आ गई? ओके, A5 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5 माइनस 1 4D, प्लस A9 को लिख सकते हैं A प्लस 9 माइनस 1 8D बराबर में 72। A प्लस A 2A प्लस 4D प्लस 8D 12D इज इक्वल टू 72। अब 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं कंप्लीट इक्वेशन को। A प्लस 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 1 2 6 जा 12, इक्वेशन 1। क्लियर है भाई? यस सर। नाउ उसके बाद क्या बोला है? सेवंथ टर्म, सम ऑफ सेवंथ टर्म एंड ट्वेल्थ टर्म, ट्वेल्थ A12 बराबर कितना है? 97 के इक्वल दे रखा है। A7 कैन बी रिटन एज A प्लस 7 माइनस 1 6D प्लस A12 कैन बी रिटन एज A प्लस 12 माइनस 1 कितना होता है? 11D इक्वल टू 97 हो गया। क्या क्या बोला भाई? सेवंथ टर्म एंड ट्वेल्थ टर्म का सम कितना है? 97 है। उसके बाद अब देखिएगा A प्लस A कितना हो गया? 2A प्लस 6 प्लस 11 17D इज इक्वल टू 97। अच्छा, यहां पे क्योंकि हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेंगे तो इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे भाई। नाउ आप देखिए, सॉल्विंग 1 एंड 2 दोनों को सॉल्व करते हैं सर। अच्छा, सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? 2A प्लस में 17D बराबर 97, इक्वेशन सेकंड। साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 12 माइनस 17 माइनस में 5D बराबर, अब देखो कितना बच गया? 5 है ना, 2 माइनस 25, माइनस माइनस प्लस D बराबर कितना हो गया? 5 5 5 25 होता है। फ्रॉम सेकंड, from equation second we get 2A प्लस 17 इंटू 5 बराबर 97, 2A बराबर 97 माइनस 17 5 जा 85। नाउ 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 8 1, 2A इज इक्वल टू 12, A इज इक्वल टू 6, 2 6 जा कितना होता है? 12। हमें फाइंड आउट क्या करना है? AP फाइंड आउट करनी है। तो देयरफॉर AP क्या होगी? A क्या होगा भाई? A कितना है? 6। A प्लस B 6 प्लस 5 11, ठीक है। A प्लस 2D 6 प्लस 10, भाई 5 टू जा 10 होता है ना, तो कितना हो गया? 16। फिर 6 प्लस 5 11 5 16 16 प्लस 5 कितना? 21। बस ये हमारा AP हो जाएगा। बात समझ में आती है? यस या नो? क्या कैलकुलेट करना है हमें? हमें यहां से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैलकुलेट करना था। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए हमें? फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, जो हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, CBSE 2009 में पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि if mth term of an AP is 1 by n, nth term is 1 by m, nth term is 1 by m, so that is its mnth term is 1। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, बट यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलते, बट एनसीईआरटी बेस्ड हैं। देखो क्या कर सकते हैं इसको भाई। हमारे पास क्या है? mth टर्म का मतलब क्या है? am। कितना लिख सकते हैं? 1 by n लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं सर? 1 by m। अब देखो am का मतलब क्या है? am को लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1 by n। इक्वेशन 1 बना दिया। उसके बाद क्या है? nth टर्म an बराबर क्या है? 1 by m। हम अज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे कि फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना है? 1 बाई m। इक्वेशन सेकंड बन गया। क्लियर है भाई? सो क्या करना है?
कि भाई mnth टर्म इज 1। तो mnth टर्म तो तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास फर्स्ट टर्म होगी और कॉमन डिफरेंस होगा। तो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m इक्वेशन सेकेंड। समझिएगा बहुत अच्छे से। नाउ एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे प्लस है, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो सर। तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, मिला कितना m माइनस 1 इंटू डी, माइनस में n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, माइनस में 1/m। नाउ इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m माइनस 1 माइनस n प्लस 1 इंटू डी। भाई डी यहां से कॉमन कर लिया। नाउ एलसीएम आ गया n से n कैंसिल, m माइनस n, m से m कैंसिल, n बच गया। नाउ 1 से 1 कैंसिल, बचा कितना सर, m माइनस n इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन m n। m माइनस n से m माइनस n कैंसिल, d बराबर 1/m(n)। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ हियर वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। तो क्या करेंगे, फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या मिलेगा सर, वही मिलेगा जो हमें चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 1/m इंटू n इज इक्वल टू 1/m। नाउ a इज इक्वल टू 1/m माइनस में n माइनस 1 डिवाइडेड बाय mn। एलसीएम आ गया सर mn, m से m कैंसिल n, माइनस में n प्लस में 1, ये कैंसिल आउट हो गया n से n। a इज इक्वल टू 1/mn। मतलब हमें a मिल गया और d मिल गया, दोनों इक्वल आए हैं। हमें शो क्या करना है सर, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है mnth टर्म की। तो a mn कैन बी रिटन एज a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो सर a कितना है, 1/mn, 1/mn प्लस mn माइनस 1 डिवाइडेड बाय d कितना है, 1/mn। एलसीएम आ गया mn, तो 1 प्लस mn माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, mn डिवाइडेड बाय mn, mn से mn कैंसिल, कितना आ गया 1। तो amn इज इक्वल टू 1। हमें शो क्या करना था, हमें शो करना था कि mnth टर्म क्या है, 1 है। तो यही तो मिल गया सर हमें कि mnth टर्म कितना बन गया, 1 बन गया, हैंस प्रूव्ड। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन भी था, आपने देखा तो नोट कर लीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है। इफ pth टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एक इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है भाई, कि इफ pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, pth term of an AP is Q and qth term is P, prove that nth term is P plus Q minus 1। ये क्वेश्चन हमारा जो है वो CBSE 2008 एंड 17 में पूछा है। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या बोल रहा है, pth term of an AP is Q, means AP is equal to Q है, and pth term है ना, and qth term is equal to P। हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म। नाउ अब देखिए इसको अपन लिख सकते हैं a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q, इक्वेशन 1। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू P, इक्वेशन क्या बन गई, सेकेंड। सॉल्विंग 1 एंड 2, a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर P, इक्वेशन सेकेंड है। नाउ एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि भाई साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, P माइनस 1 इंटू डी, माइनस में Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q माइनस P। अब देखो ध्यान से, इसको लिख सकते हैं P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1
और डी क्या आ गया कॉमन, Q माइनस में P। भाई 1 से 1 कैंसिल, P माइनस Q इंटू डी इजकल टू माइनस कॉमन P माइनस Q। P माइनस Q से P माइनस Q कैंसिल, D बराबर कितना आ गया -1। क्या कैलकुलेट करना है A, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या मिल गया सर हमें यहां से हमें मिल गया कि भाई A प्लस Q माइनस 1 D कितना है -1 इज इक्वल टू P। नाउ A प्लस है ना माइनस Q माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू P। A इज इक्वल टू P प्लस Q माइनस 1। ये किसकी वैल्यू मिल गई सर हमें, ये मिल गई सर A की वैल्यू। हमें फाइंड आउट क्या करना है, nth टर्म फाइंड आउट करनी है। तो nth टर्म को हम लिख सकते हैं an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A P प्लस Q माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है -1। तो P प्लस Q माइनस 1 माइनस n माइनस माइनस प्लस 1 से 1 कैंसिल, ये बन गया भाई P प्लस Q माइनस n। यही हमें क्या करना है, शो करना है। देख लो भाई P प्लस Q माइनस n, P प्लस Q माइनस n, हैंस प्रूव्ड। तो ये दिखने में क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते हैं, सॉल्व करने में बहुत आसान होते हैं, डरना नहीं है। आपका जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देंगे, क्योंकि यहाँ इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आपने क्वेश्चन सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड A, B एंड C इफ A, 7, B, 23, C आर इन AP। भाई हमें गिवन है कि टर्म्स A, 7, B, 23 एंड C आर इन AP। ठीक है भाई, किसमें है, AP में है। इसका मतलब जो A प्लस D होगा वो किसके बराबर होगा, 7 के, क्योंकि भाई ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है A प्लस D, लेट D बी द कॉमन डिफरेंस। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि भाई A किसके बराबर आ गया सर, 7 माइनस D के बराबर आ गया A। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म है, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू किसके इक्वल है, B के इक्वल है। बात समझ में आ रही है। एंड A प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D किसके बराबर है हमारा, 23। किसके बराबर है, 23 के बराबर है सर। और क्या लिख सकते हैं कि A प्लस 4D इज इक्वल टू क्या है, C है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो A की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस D प्लस में 3D इज इक्वल टू 23। भाई 2D इज इक्वल टू 23 माइनस 7, 2D इज इक्वल टू 23 माइनस 7 कितना हो गया 16। तो D बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। तो देयरफॉर A की वैल्यू कितनी आ गई, 7 माइनस 8। तो A बराबर आ गया -1। ध्यान से समझिए, A की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। उसके बाद हमें चाहिए B। यहां से हम जो है C निकाल लीजिए। A कितना है, -1 प्लस 4 इंटू डी हाउ मच, 8 इज इक्वल टू C। तो -1 प्लस 32 इज इक्वल टू C। C इज इक्वल टू कितना आ गया, 31 आ गया सर। नाउ अब B निकाल लेते हैं। A प्लस 2D इज इक्वल टू B है, तो B निकालने के लिए A की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू डी कितना, 8 इज इक्वल टू B। तो -1 प्लस 16 इज इक्वल टू B इज इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। A -1, B 15, C क्या हो गया, 13 आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था। समझ आया ना, क्या करना है भाई, हमारे पास ए बी, ये जो टर्म है ना, A1, A2, A3, A4, A5, ये AP में गिवन है। किसमें गिवन है, AP में। तो A1 A के इक्वल है,
7 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 7 क्योंकि a 2 है। b को लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू b। 23 को लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 23। c को लिख सकते हैं a प्लस 4d इज इक्वल टू c। तो इसको सॉल्व किया और हमें आंसर मिल गया। ये भी एक अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। ये पर्सन नंबर 8 है हमारे पास। फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8 एंड 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर इन AP। याद रखिएगा एक स्पेशल नोट होता है क्या भाई कि इफ A B एंड C आर इन AP then 2 times B इज इक्वल टू A प्लस C। ये याद रखिएगा क्या होता है सर। If A, B and C are in AP, then 2B is equal to A plus C। तो यहाँ पे ये क्या है, A है, this one B, this one C, ठीक है ना। आपको गिवन है कि सिंस K स्क्वायर प्लस में 4K प्लस में 8 2K स्क्वायर प्लस 3K प्लस 6 एंड 3K स्क्वायर प्लस में 4K प्लस 4 आर इन AP therefore 2 times B क्या है हमारा, दिस वन। 2 times B 2K स्क्वायर प्लस में 3K प्लस 6 इक्वल होगा A प्लस C के। A कितना है, K स्क्वायर प्लस में 4K प्लस 8 प्लस C 3K स्क्वायर प्लस में 4K प्लस 4। 2 into 2 4K स्क्वायर, 2 into 3 6K, 2 6 12 इक्वल टू K स्क्वायर प्लस में 3K 4K स्क्वायर, 4K प्लस 4K 8K प्लस 8 प्लस 4 12। नाउ हियर 4K स्क्वायर से 4K स्क्वायर कैंसिल, उसके बाद 12 से 12 कैंसिल। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 8K माइनस में 6K इज इक्वल टू 0, 2K इज इक्वल टू 0। तो K इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। तो ये सारा खेल इस वाले रिजल्ट पर डिपेंड कर रहा है कि इफ A, B एंड C आर इन AP then 2 times B is equal to A plus C होता है। ये याद रखिए। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। गलती होने के चांस यहां पर नहीं बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि भाई हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हमारे पास n टर्म्स गिवन है A1 A2 A3 A4 अप टू AN, इन सब का हम सम कैसे फाइंड आउट करें। तो सम को डिनोट करते हैं भाई SN इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि भाई सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है हमारे पास, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। हियर A आपकी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म है ना। n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स एंड D अगेन क्या होता है यहां पर, कॉमन डिफरेंस। क्या होता है सर, कॉमन डिफरेंस होता है। एंड हमारे पास अब देखो SN जो है इसको रीड करते हैं सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। नाउ देखिए इस SN को हम लिख सकते हैं n/2, 2A को ब्रेक कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं A प्लस A n माइनस 1 इंटू D। क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दिया, ये क्या है सर। इसको लिख सकते हैं n/2 इंटू A प्लस AN। तो ये हमारा जो है सेकंड फॉर्मूला बन जाता है। इसका यूज तब करेंगे जब हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन होगी।
फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन होगी। तो ये हमारा जो है सम का फॉर्मूला है कि हाउ टू फाइंड आउट सम ऑफ एन फर्स्ट जो है अर्थमेटिक एन नंबर्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट है। उसके बाद हमें यहां से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि भाई फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्ट फॉर्मूला तो वहां हम सॉल्व नहीं करेंगे, याद भी रख लेंगे। देखो एन नेचुरल नंबर्स का मतलब है 1 2 3 4 अप टू एन। हियर फर्स्ट टर्म इज 1 and common difference d is 2 minus 1 1. Now we have to find out first sum of first n term. तो Sn is equal to n by 2 a plus l, क्योंकि हमें गिवन है फर्स्ट और लास्ट टर्म। तो therefore Sn n by 2 a कितना है 1 प्लस n कितना है n। तो दिस कैन बी रिटन एज n into n plus 1 divided by 2। ये क्या हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। किसका फॉर्मूला निकल के आया है? ये सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। क्लियर है भाई? तो ये डायरेक्ट हम याद रख लेंगे क्योंकि एमसीक्यू में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ये इसका प्रूफ भी हो गया, ये इसका सॉल्यूशन भी हो गया। क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n and nth टर्म इज 1 by m, then so that sum of mn terms is half of mn plus 1। देखो अभी हमने जाना कि भाई सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP क्या होता है। यहां पे गिवन क्या है कि mth टर्म ऑफ एन AP। तो mth टर्म का मतलब क्या है? am। mth term of an AP, it means am is equal to 1 by n and nth term an is equal to 1 by m। now इसको अपन लिख सकते हैं a plus m minus 1 into d, जहां पर a फर्स्ट टर्म है, d कॉमन डिफरेंस है 1 by n। इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं a plus n minus 1 into d is equal to 1 by m। इक्वेशन सेकंड बन गया। नाउ सॉल्विंग 1 and 2, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 by m। इक्वेशन सेकंड बन गया। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉल्व करने पर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस, क्योंकि प्लस प्लस साइन थे, a से a कैंसिल आउट हो गया। इसको अपन लिख सकते हैं m माइनस 1 d माइनस में n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1 by n माइनस में 1 by m। नाउ हियर d टेकिंग एज कॉमन m माइनस 1 एज इट इज माइनस n माइनस माइनस प्लस d इज इक्वल टू mn LCM। तो यहां बच गया हमारे पास m माइनस n। ध्यान से देखो, जब यहां से हम d कॉमन लेंगे तो ये माइनस n माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो m माइनस n d इज इक्वल टू m माइनस n अपॉन mn। mn से mn कैंसिल, तो d मिल गया हमें 1 अपॉन mn। नाउ अब हमें क्या चाहिए? a चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी गेट a plus n minus 1 d। Value of d is 1 upon mn, which is equal to 1 upon m। Now here a can be written as 1 by m minus में n minus 1 divided by mn, taking mn as LCM। m से m कैंसिल, कितना बच गया? n माइनस में mn से mn कैंसिल, माइनस माइनस प्लस n से n कैंसिल, a इज इक्वल टू 1 अपॉन mn। क्लियर है भाई?
अब यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है सर? हियर वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू शो कि सम ऑफ एम एन टर्म, इट मींस हमें यहां कैलकुलेट करना है एस एम एन। क्या होगा भाई? एम एन डिवाइडेड बाय 2a प्लस एम एन माइनस 1 into d. Now mn divided by 2 into a. The value of a is 1 by mn. So 1 by mn plus mn minus 1 and the value of d is 1 by mn. Now here this can be written as mn divided by 2, taking mn as LCM. तो यहां से देखो भाई, mn से mn कैंसिल 2 प्लस mn से mn कैंसिल mn माइनस 1. फर्दर दिस कैन बी रिटन एज mn बाय 2 इंटू mn प्लस 1 डिवाइडेड बाय mn, क्योंकि 2 माइनस 1 1 होता है। mn से mn कैंसिल, तो ये बन गया हाफ ऑफ mn प्लस 1। क्या आ गया? एस एम इंटू एन, हाफ ऑफ एम एन प्लस में 1। यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड कि सम ऑफ एम एन टर्म्स ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज हाफ ऑफ एम एन प्लस 1। क्लियर है भाई? तो बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन था। 2015 और 17 में सीबीएसई ने पूछा भी है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि इफ द सम ऑफ m टर्म्स ऑफ एन AP इज सेम एज द सम ऑफ इट्स n टर्म्स, देन शो दैट सम ऑफ m प्लस n टर्म्स इज 0। सीबीएसई 2017 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट है। देखो भाई क्या बोला है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ n टर्म्स। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर हमारे पास a और d फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस है, तो एस एम इज इक्वल टू क्या है? एस एन है। एस एम इक्वल टू क्या है? एस एन। तो एस एम को क्या लिख सकते हैं हम? m बाय 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया हमारा। अब यहां से क्या किया सर? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो ये बन गया 2am प्लस m इंटू m माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 2an प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू डी। नाउ इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 2am माइनस में 2an प्लस, यहां से देखिए m इंटू एम कितना बन गया? m स्क्वायर डी। इस डी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में m इंटू डी इक्वल टू 2an एज इट इज प्लस n इंटू n कितना हो गया? n स्क्वायर इंटू डी माइनस में एन डी। ओके, फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 2am, इधर से 2an को शिफ्ट कीजिए माइनस में 2an। ओके, नाउ ये ऑलरेडी हम शिफ्ट कर चुके हैं यहां से, तो इसको क्या करेंगे? यहां पे कितना हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा और ये कितना बनेगा? फिर माइनस होगा और ये कितना बन जाएगा? प्लस इक्वल टू 0। तो अब यहां से करना क्या है हमें? यहां से 2a कॉमन कर लेंगे, 2a m माइनस n बन गया प्लस, अब इन दोनों को, ये सेम दिख रहे हैं, दोनों को एक साथ कर लिया, m स्क्वायर डी माइनस में n स्क्वायर डी। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या बचा? माइनस में एम डी और प्लस में एन डी इक्वल टू 0 बन गया। नाउ इसको क्या लिख सकते हैं? 2a m माइनस n प्लस एम स्क्वायर माइनस में एन स्क्वायर, साथ में क्या आएगा? डी, क्योंकि ये डी जो है ना हमने यहां से कॉमन कर लिया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बच गया, माइनस में यहां से डी कॉमन करेंगे तो m माइनस एन इक्वल टू 0। अब देखिए इसको फर्दर लिख सकते हैं 2a m माइनस एन प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी
m प्लस n इंटू m माइनस n, डी हो गया साथ में माइनस में d m माइनस n इक्वल टू 0। तो यहां से हम m माइनस n कॉमन कर सकते हैं, तो m माइनस n मिल गया। उसके बाद 2a प्लस m प्लस n इंटू सॉरी m प्लस n बचा यहां से, साथ में क्या है d, माइनस में क्या बच गया d इक्वल टू 0। तो अब देखो ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये नंबर 0 होगा या फिर ये। तो यहां से m माइनस n इक्वल टू 0 है, तो m इक्वल टू n आ गया, बट m नॉट इक्वल टू n होना चाहिए। अब देखो यहां पे इसको, अब ये नंबर 0 के इक्वल होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। हमें क्या शो करना है कि सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स क्या होगा, 0 होगा। तो एस m प्लस n इक्वल टू m प्लस n डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a। अब यहां से 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ओके, दिस कैन बी रिटन एज m प्लस n डिवाइडेड बाय 2। ये किसके इक्वल है सर, ये कंप्लीट 0 के इक्वल है, तो ये 0 बन गया। 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 होता है। तो एस m प्लस n किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। यही हमें यहां पे क्या करना है, प्रूव करना है, शो करना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। द रेशियो ऑफ सम ऑफ m and n terms of an AP is m square ratio n square, then so that the ratio of mth term and nth term is this 2m minus 1 ratio to n minus 1। ये CBSE 2016 और 17 में इस क्वेश्चन को पूछा है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट a and small d be the first term and common difference of AP, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। जो हमारे पास AP है उसका क्या है, A जो है वो फर्स्ट टर्म है और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। नाउ हमें गिवन क्या है कि भाई SM अपॉन में SN रेशियो ऑफ फर्स्ट सम ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स इज m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, मतलब m स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम सर, m बाई 2 इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d डिवाइडेड बाय n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। 2 से 2 कैंसिल, m से 1m कैंसिल, n से 1n कैंसिल। नाउ फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 2a प्लस m माइनस 1 इंटू d अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू m अपॉन n, क्योंकि 1m से 1m कैंसिल, 1n से 1n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। नाउ अब इसको हम कैसे सॉल्व करें सर, सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, वही एक आसान तरीका दिख रहा है। तो क्या करें, 2an प्लस में n टाइम्स बाई 2a इंटू n, ठीक है, n टाइम्स m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू, अब m से 2am प्लस m टाइम्स n माइनस 1 इंटू d। नाउ फर्दर सैम क्या करते हैं भाई, 2an माइनस में 2am इक्वल टू mn माइनस में m d, माइनस में इधर ले जाते हैं nm प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास nd। ओके, क्या किया है मैंने, क्योंकि ये इधर से माइनस होगा भाई, माइनस होगा तो ये माइनस रहेगा, अभी ब्रैकेट रखते हैं और ये हो गया, ठीक है, n और साथ में लगा दिया मैंने d, इतना हो गया भाई। यहां से 2a कॉमन कर लो, 2a कॉमन n माइनस m इक्वल टू, देखो d कॉमन कर लो, mn
माइनस एम माइनस एम एन प्लस एन, साथ में क्या हो गया, डी हो गया सर। एम एन से एम एन कैंसिल, ये बन गया सर 2an माइनस एम इज इक्वल टू एन माइनस एम इंटू डी। सर एन माइनस एम से एन माइनस एम कैंसिल, डी आ गया 2a, कितना आ गया सर, डी बराबर आ गया 2a। कैलकुलेट क्या करना है सर, हमें शो करना है कि mth टर्म, रेशियो ऑफ mth टर्म am अपॉन an। ओके, am को क्या लिख सकते हैं, सॉरी a प्लस एम माइनस वन इंटू डी डिवाइडेड बाई a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद देखो इसको, विच इंप्लाइज दैट a की वैल्यू कितनी है सर, यहां से d की वैल्यू रख देंगे, a प्लस एम माइनस वन, डी कितना है 2a डिवाइडेड बाय a प्लस एन माइनस वन, डी कितना है 2a। इसको क्या लिख सकते हैं सर, a इधर लिख लेते हैं, इधर लिख देते हैं a प्लस 2am माइनस 2a डिवाइडेड बाय a प्लस 2an माइनस में 2a। भाई ये बन गया 2am माइनस a अपॉन में 2an माइनस a कॉमन कर लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2a माइनस वन, सॉरी क्या मिल गया भाई, a तो कॉमन किया ना, 2m माइनस वन अपॉन a कॉमन किया 2n माइनस वन, यही तो करना था, ऐसे एक कैंसिल हो गया। तो हमें शो क्या करना था सर, हमें शो करना था, इधर लिख लेते हैं भाई am अपॉन में an किसके इक्वल आ रहा है कि भाई 2m माइनस वन अपॉन में 2n माइनस वन, हैंस प्रूव्ड, यही तो हमें शो करना था। क्या ये दिखाई दे रहा है, नहीं सर ये दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रहा है, क्लियर है ना। तो यही हमें प्रूव करना था कि am अपॉन an इज इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन में 2n माइनस वन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास कि सो दैट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज a। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है सर, फर्स्ट टर्म a जो है, a1 जो है वो है a, एंड सेकंड टर्म हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड टर्म वो है b, क्लियर है, सॉरी, एंड लास्ट टर्म l इज इक्वल टू c। नाउ कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं सर, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, d इज इक्वल टू b माइनस a। हमें शो करना है कि सम ऑफ n टर्म्स कितना है, दिस है। तो भाई अब यहां से हमारे पास गिवन है an इज इक्वल टू c है, तो इसको अपन लिख सकते हैं कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू c। ध्यान से देखो a ही है, ओके, तो यहां से मैं लिख सकता हूं n माइनस वन इंटू डी कितना है b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस a, क्योंकि a को इधर शिफ्ट कर दिया है, तो n माइनस वन इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन b माइनस a, n इज इक्वल टू c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस वन। एलसीएम ले लेंगे b माइनस a, c माइनस a प्लस में b माइनस a, तो यहां से n मिल जाएगा हमारे पास c प्लस b माइनस में 2a अपॉन में b माइनस a। ये क्या मिल गया, n की वैल्यू मिल चुकी है, क्लियर है ना। नाउ अब क्या चाहिए हमें चाहिए Sn। तो Sn क्या होता है, n बाय टू a प्लस an लास्ट टर्म, तो Sn इज इक्वल टू n कितना है मेरे पास, c प्लस b माइनस में 2a डिवाइडेड बाय b माइनस a, और इंटू में क्या हो गया 2 a प्लस an कितना है c। तो सर हमारा आंसर बन गया a प्लस सी इंटू सी प्लस बी माइनस में 2a डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स b माइनस a, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था कि भाई सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP ये होगा कब, जब फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म b है एंड लास्ट टर्म क्या है, c है, हैंस प्रूव्ड। बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू निकालनी है भाई? एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब हमें गिवन है कि भाई 1 + 4 + 7 + 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 287। यहां से एक बात क्लियर हो रही है कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है ना वो कितना है? 1 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4 - 1 विच इज इक्वल टू 3 है। और ए एन इज इक्वल टू एक्स है और एस एन इज इक्वल टू 287 है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। इतना हमें समझ आ चुका है यहाँ पे कि भाई ये लास्ट टर्म है, ये सम ऑफ एन टर्म्स है। तो अब हमें यहां से एस एन गिवन है, एक्स निकालना है। तो वी नो डैट ए एन को क्या लिख सकते हैं अपन? ए एन को लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है? एक्स है। ए कितना है? 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? डी 3 है इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया? 1 प्लस में 3n माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स। तो 3n माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि 3n इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड n इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। ये हमने यहां से n कैलकुलेट कर लिया। बात समझ में आती है? यस सर, बिल्कुल समझ आ रही है। उसके बाद अब यहां से देखिएगा, हम बात करते हैं किसकी? एस एन की, जो हमें गिवन क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना हो गया? 287। n कितना है हमारे पास? x प्लस 2 है ना, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। भाई n/2 हो गया इंटू 2a। a कितना है हमारे पास? 1 प्लस n माइनस 1 x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 इंटू डी हाउ मच? 3 इज इक्वल टू 287 हो गया सर। तो x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, 2 प्लस, यहां से देखो, देखिए क्या करना है सर? x प्लस 2 है ना, एलसीएम आ गया, माइनस 3/3। यहां से 3 एलसीएम आ गया ना, और साथ में कितना है? 3 है, इक्वल टू 287 हो गया। 3 से 3 कैंसिल हो गया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज सर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 2 प्लस, है ना। अब 3 से 3 तो कैंसिल हो ही गया ना, बिल्कुल हो गया। x माइनस 1 बाई 2 माइनस 3 1 इज इक्वल टू 287। तो सर इसको अपन लिख सकते हैं x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 287 हो गया सर। नाउ अब ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं सर। करना कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इधर लिख देते हैं, कितना मिलेगा? x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 287 गुना 6, ठीक है। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, प्लस में x, प्लस में 2 इंटू एक्स 2x, प्लस में 2 इज इक्वल टू 6 7 जा 42 4 52 2 5 6 2 जा 12 और 5 17, है ना। इतना हो गया 722। नाउ सर इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, है ना, माइनस में 720 इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। अब यहां से इसके क्या निकालने हैं? हमें फैक्टर्स निकालने हैं। इसके फैक्टर कर लेते हैं भाई। फैक्टर क्या होगा? वही अपना पुराना मेथड भाई, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1720 हो गया। इसको 2 8 16, है ना, 2 8 16 हो गया, 2 6 12, फिर 2 से किया, 2 चौका 8, 2 3 6, है ना, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, है ना, फिर 2 एकम 2, 2 पंजा 10 हो गया, फिर 3 5 से कर लेते हैं, 5 चौका 20, 5 तिया 15, 5 दून 10, 10 दूनी 20 दूनी 40 और 43। तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 43x माइनस में 40x माइनस में 1720 बराबर 0 हो गया। नाउ x कॉमन, तो x प्लस 43 माइनस में 40 कॉमन, तो x प्लस में 43 बराबर 0 हो गया। तो x प्लस 43 इंटू एक्स माइनस 40 बराबर 0, तो x प्लस 43 इक्वल टू 0 हो गया, x माइनस 40 इक्वल टू 0 हो गया। x बराबर माइनस 43 आ गया, जो पॉसिबल नहीं है, और x इक्वल टू कितना आ गया? 40 आ गया, जो हमारा रिक्वायर्ड
आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन दिखाई देगा। क्लियर है ना? सिंपली हमने यहाँ पे क्या किया भाई, हमें x फाइंड आउट करना था, तो x जो है यहाँ पे लास्ट टर्म थी, है ना, a1 था, d3 हो गया, an क्या है, x है, sn कितना है, 287 है। हमने इसको सिंप्लीफाई किया और आंसर कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है भाई? ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 15 क्वेश्चन। इफ सम ऑफ first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n term। sum of 7 term का मतलब क्या है, S7 इक्वल टू 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म का मतलब क्या है, S17 इक्वल टू 289। S7 को क्या लिख सकते हैं भाई, 7/2 2a प्लस में 7 माइनस 1 6d इज इक्वल टू 49। 7 से 7 7 या 49, तो ये मिल गया हमारा a प्लस में 3d बराबर 7, इक्वेशन 1। 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 7 एज इट इज। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 17/2 2a प्लस 16d इक्वल टू 289। 17 या 289, 2 से डिवाइड कर दिया, a प्लस में 8d बराबर 17, इक्वेशन सेकेंड। सॉल्व कर लेंगे 1 एंड 2 को, एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए। a प्लस में 8d बराबर में 17, इक्वेशन 7 सेकेंड था, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस में 5d बराबर -10, माइनस माइनस प्लस d बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन सेकेंड क्या मिल गया भाई, a प्लस में 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 17, a बराबर कितना आ गया, 17 माइनस 16, a बराबर 1। हमें कैलकुलेट क्या करना है, सम ऑफ n टर्म, तो एस एन n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां से n बाई 2 2 इंटू a 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, तो दिस कैन बी रिटर्न एज n बाई 2 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, यहां से बच गया भाई n बाई 2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया n स्क्वायर। तो सम ऑफ n टर्म्स कितना हो गया हमारा, n स्क्वायर हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कंप्लीट चैप्टर को डिस्कस किया है, उस पर बेस्ड जो है जितने भी PYQs जो बन सकते थे इंपॉर्टेंट, वो हमने सारे टॉप 15 क्वेश्चंस लिए हैं। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देख लेते हैं तो उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।